वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं टीम इंडिया के पॉइंट्स टेबल पर। जब वो वापसी हुई है नेट रन रेट पर, वापसी के बाद इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में, वैसे तो हमारे चैनल का नाम है क्रिकेट की दुनिया, लेकिन ओरिजिनली क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त जो है खुलबली मच चुकी है। तमाम टीमें जो है वो इस वक्त एक शिकार हो चुकी हैं। मीडिया जो है वो एक हाइप का शिकार है कि क्या इंडिया इस वर्ल्ड कप में वापस आ रहा है, क्या होने जा रहा है, मुजीब को लेकर क्या अपडेट आ रही है, उसकी इंजरी को लेकर क्या अपडेट आ रही है, बताते हैं वो चले वो नेक्स्ट में वो आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर खबर को लेकर जो कि हमारे पास आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि फैंस इस वक्त जो है वो क्रिकेट की जो इंडिया के फैंस हैं वो तो हो ही हो यार, दुनिया भर के फैंस में एक बार खुलबली मच गई है। ये क्या हुआ? बिल्कुल खुलबली मची है और सोशल मीडिया, ट्विटर, ना सिर्फ भारत का, पाकिस्तान के ट्विटर में टॉप ट्रेंड है इंडिया और जो आज का मैच चल रहा है ये स्कॉटलैंड का ये ट्रेंड पर है। इसके अलावा काफी सारे मतलब टोटल इसी मैच से रिलेटेड, वर्ल्ड कप से रिलेटेड ट्रेंड पर है। और जिस तरह की इंडिया ने अपनी शानदार वापसी की है, हर कोई चर्चा कर रहा है कि ये आखिर इम्पॉसिबल को पॉसिबल इन्होंने किया कैसे। और एक बात ये भी चल रही है ना ली, कि अब जिस तरह से इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में कमबैक किया है, आपको कोई और टीम नजर नहीं आती। पाकिस्तान, इंग्लैंड ये लगातार जीत रहे हैं, लेकिन वो टीम ज्यादा लीथल बन जाती है जो हारने के बाद कमबैक करती है। और इंडियन टीम ने हार के बाद कमबैक किया और इस बात के बहुत चर्चे किए जा रहे हैं कि इंडियन स्पेशली इंग्लैंड के खामे में भी अब थोड़ी सी घबराहट शुरू हो गई है, क्योंकि उनको सेमीफाइनल में मिलेगा इंग्लैंड। सही बात है, इंडिया मिलेगा। घबराहट का शिकार है इस वक्त, हर तरफ जो है घबराहट का शिकार है, क्योंकि अगर इंडिया जो है यहां से क्वालिफाई कर जाता है और इंडिया सेमीफाइनल में आ जाता है तो यकीन माने सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर कहते हैं कि भाई इंडिया ने बहुत अच्छा मैच खेला है, लेकिन अब देखना होगा कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में क्या होता है। लेकिन इंडिया जो है उसने सबको हैरान कर दिया और इस वर्ल्ड कप में ऐसी एंट्री मारी है कि वो कह रहे थे ना, डॉन का एक डायलॉग है कि मेरे सब लोग दुश्मन समझ रहे थे कि मैं लौट कर ना आऊंगा, लेकिन मैं लौट कर आ गया हूं, मैं हूं डॉन। तो भाई इंडिया ने जिस तरह कमबैक किया और विराट कोहली की बर्थडे वाले दिन कमबैक किया, सब लोग समझ रहे थे कि यार शायद अब इंडिया क्वालिफाई नहीं कर सकेगा, बाहर हो गया, आउट हो गया। इवन सब क्या इंडिया सारे फैंस सारे बोल रहे थे लगातार, डिसअपॉइंट हो गए थे। इवन हमने भी जब बात कही थी, हम जब क्वालिफिकेशन सिनेरियो समझा रहे होते थे, नेट रन रेट की कैलकुलेशन कर ला रहे होते थे, तो सारे फैंस हमें कहते थे यार अब क्या क्वालिफिकेशन कर रहे हो, इंडिया बाहर हो गया, इंडिया बाहर हो गया। यादव हो गए, उनकत हो गए, सब लगातार ये बात कर रहे, पवन हो गए, सारे लगातार ये बात कर रहे थे कि इंडिया बाहर हो गया, इंडिया बाहर हो गया। राहुल ये बात लगातार कर रहे थे, नीचे जितने भी फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, सब लगातार बोल रहे थे। लेकिन टीम इंडिया ने जो जिस तरीके की वापसी की और जिस तरह जो इस वर्ल्ड कप के अंदर वापस आए, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि टीम इंडिया जो एक वर्ल्ड क्लास टीम है। अगर ये जो वाकया था जिसमें पाकिस्तान इंडिया से भी अगर हार जाता तो हो सकता था पाकिस्तान भी इस पोजीशन में आ सकता था, क्योंकि बहुत बड़ा मैच था, बहुत बड़ा प्रेशर था। फिर आईसीसी ने जिस तरह जो शेड्यूल बनाया हुआ था कि एकदम से अगर आप जीत जाए तो जिस तरह इनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया, 6 दिन जो इनको लगातार मिले कमरे के अंदर, उसके अंदर ट्विटर पर बातें चली, सोशल मीडिया पर बातें चली, इनके मीडिया पर बातें चली, हर तरफ बातें चली, जिसने मजीद प्रेशर बनाया। देखो अगर आप 19 के वर्ल्ड कप की भी बात करो, जो 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप था, उसमें टॉप पे फिनिश किया था भारत ने, नंबर 2 पे फिनिश किया था ऑस्ट्रेलिया ने, नंबर 3 पर फिनिश किया था इंग्लैंड ने, नंबर 4 पर फिनिश किया था न्यूजीलैंड, और फिर पाकिस्तान बिल्कुल नेट रन रेट की वजह से रह गया था पाकिस्तान, वरना पाकिस्तान भी 4th आ जाता। टॉप की जो टीम थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, दोनों सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी, जो टॉप की टीम्स थी। ऐसा ही है। और फाइनल खेला तीसरी और चौथी टीमों ने। सही बात। तो ये होता है वर्ल्ड कप में कि जो हार कर आ रही होती है, जिसका क्वालिफिकेशन का सिनेरियो नहीं पता होता, वो टीम ज्यादा लीथल हो जाती है। तो इस सिनेरियो में अगर आप देखो तो इंडियन टीम अगर आगे जाती है तो बाकी फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात लगातार कर रहे हैं कि अब इंडियन टीम बहुत खतरनाक टीम नजर आ रही है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह सिनेरियो था, आज 6 ओवर में टारगेट पूरा कर दिया, केएल राहुल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, रोहित ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, सबको परेशान और हैरान करके रख दिया। अब क्या होगा नेक्स्ट, ये तो अब वक्त बताएगा। इतवार का दिन है, अफगानिस्तान है, न्यूजीलैंड है, और दुआएं होंगी इंडिया की तरफ से। अब वो तो एक दिन का मैच है, अब क्या अफगानिस्तान करेगा। लोग तो ये बातें कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं इंडियन फैंस तो ये बोल रहे हैं कि भाईजान आप इनको, अगर अफगानिस्तान जीता है तो आप इनके लिए इनामात के ऐलान कर दीजिए। सही बात है। इस काफी लोग कमेंट आ रहे हैं, नीचे इतने कमेंट आ रहे हैं, कमेंट में एक ही कह रहे हैं कि इनको सारों को आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट दे दो। वो कह रहे हैं अगर अफगानिस्तान जीता है तो इनके ऊपर बीसीसीआई को चाहिए कि इनामात की बारिश कर दे, इनको ऐसा इनाम दिया जाए लाइक वो खेल रहा है, इंडिया खेल रहा है। यहां तक बातें की जा रही हैं। अब
देखें अब क्या होता है। व्यूवरशिप कहां पर होगी अफगानिस्तान में इसकी मैच की, अफगानिस्तान में या इंडिया में? नहीं, ऑब्वियसली इस मैच की व्यूवरशिप रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है। लोग ये कह रहे हैं कि इस मैच की व्यूवरशिप रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और अब आईसीसी भी कहीं ये काम ना करे कि टिकट्स महंगे बढ़ा दे, क्योंकि इंडियन फैंस जहां जाते हैं वो टिकट्स बढ़ा देते हैं। क्योंकि इंडियन फैंस भी आए तो अफगानिस्तान फैंस तो आएंगे ही आएंगे ग्राउंड में, इंडियन फैंस कितने आने वाले ग्राउंड में? विराट कोहली का भी स्टेटमेंट आ गया, वो कह रहे हैं भाई नाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंड ऑन 7th। अब विराट की भी नजरें यही हैं कि भाई क्या होता है। अब उसी के ऊपर विराट ने नजरें लगाई हुई हैं कि होता क्या है। सबने सिर्फ विराट ने नजरें नहीं लगाई, इस वक्त पूरी दुनिया ने नजरें लगा ली। आपके पाकिस्तान ने नजरें लगा ली हैं, आपके बांग्लादेश ने नजरें लगा ली हैं, इंग्लैंड ने नजरें लगा ली हैं। जिस जिसका लिंक बन रहा है, जैसे जैसे लिंक बन रहा है, नजरें लगी हुई। अच्छा बिल्कुल। अच्छा आज क्या कहते हैं, आज क्योंकि भारत में दिवाली मनाई जा रही है, विराट कोहली अपना बर्थडे मना रहे हैं। आज विराट कोहली ने अच्छा और सुकून से अपना केक काटेंगे खुशी के साथ। सुकून से बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है इंडिया को। इतना बड़ा गिफ्ट जो इंडिया को मिला है, इतने फैंस को गिफ्ट मिला है, लेकिन असल गिफ्ट जो है वो संडे को ही मिलना है। संडे को मुजीब की फिरकियां चल गई, अफगानिस्तान की राशिद खान की फिरकियां चल गई, अफगानिस्तान ही दे सकता है इंडिया। मोहम्मद नबी की बॉलिंग चल गई, जजा जई चल गया, तो यकीन करें वो हो जाएगा जो कभी ना हुआ था। यार जिस तरह से इंडिया ने ये 86 रन का टारगेट पूरा किया 6 ओवर में, मतलब इतना बूस्टर लगाया इन्होंने। और न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान सबको पीछे छोड़ दिया। 1.6 प्लस का नेट रन रेट है, अफगानिस्तान का 1.4 का है, न्यूजीलैंड का 1.2 का है। सबको पीछे छोड़ दिया भाई, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड सबको इन्होंने आउट क्लास करके रख दिया। अब देखना होगा कि जो हम तो पर्सनली चाहते हैं फैंस के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हमें जो फाइनल में देखने को मिले। सही बात है, मजा आ जाएगा। पता नहीं हमारी वो ख्वाहिश पूरी होती है नहीं होती है, क्योंकि मजा तो आता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। दोबारा अगर हमें फाइनल में देखने को मिल जाए तो जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में 2 बार मिले थे, एशिया कप में भी हम 2 बार मिले थे, तो देखते हैं कि इस T20 वर्ल्ड कप में 2 बार मिलते हैं कि नहीं मिलते, क्योंकि काफी नुकसान हुआ है आईसीसी को, बीच में व्यूवरशिप गिरी थी। तो अगर दोबारा फाइनल में पड़ गए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो जो आईसीसी का जो आप कहते हो ना नुकसान हुआ है, आईसीसी सारा से भर लेगा, आईसीसी खजाने भरेगा, आईसीसी कुएं खोदेगा, उसके अंदर डॉलर फिटने पड़ेगा। सही बात है। और केएल राहुल ने जिस तरह से आज फास्टेस्ट 50 बना डाली इस वर्ल्ड कप की, जबरदस्त यार। केएल राहुल ने T20 वर्ल्ड कप की, इस वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट 50 बना दिया। काश ये पावर प्ले में 50 बनाए हैं। उस तरह प्रेशर ना खाते, यकीन करो न्यूजीलैंड इतनी स्ट्रांग टीम नहीं थी। पाकिस्तान वाला प्रेशर वो लेकर आ रहे थे, वो जो फैंस का प्रेशर था, वो जो मीडिया का प्रेशर था, वो जो हार का प्रेशर था, वो प्रेशर नजर आया और वो नजर आ गया। इवन जैसी अब इन्होंने लैब पकड़ी है, इनका और इंग्लैंड का मैच इतना मजे का होगा, इतना मजे का होगा। अगर इनका और इंग्लैंड का सेमीफाइनल बन जाता आपको मजा आ जाएगा। सही बात है। माइकल वॉन हैरान रह गए आज तो, माइकल वॉन यूं परेशान रह गए हैं, जो पहले कह चुके थे कि भाई इंडिया तो नहीं आ सकता, पहली खुशियां मना चुके थे माइकल वॉन, और मतलब कह रहे थे भाई आ नहीं सकता। स्टिल मानना है नमीबिया और स्कॉटलैंड से अफगानिस्तान कहीं मजबूत टीम है, और एक अपसेट तो इन पे वो है कि कहते हैं ड्यू है। एक अपसेट इन्होंने करना है और आखिरी मैच रह गया। अभी तक अफगानिस्तान ने कोई अपसेट नहीं किया ना, अपसेट नहीं किया, कोई भी अपसेट नहीं किया, और एक अपसेट इनके ऊपर ड्यू है। नहीं, अगर अफगानिस्तान भी अपसेट ना कर सका तो फिर तो ये वर्ल्ड कप के ऊपर बड़े सवाल उठेंगे कि फिर आपने नमीबिया, स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान भी, अफगानिस्तान उसी कैटेगरी में आ जाएगा ना, फिर उसी कैटेगरी में आएगा कि अफगानिस्तान, इवन बांग्लादेश पहली टीम बन गई है जो घर पहुंच गई आज ढाका। इतने बड़े बड़े उनके बैग्स थे, डिचीकेस थे, बक्से थे, लग रहा था दुबई खाली शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। बहुत मायूस किया बांग्लादेश ने। एक मैच में बांग्लादेश ने फाइट नहीं किया, एक मैच में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला, एक मैच में फैंस को इंप्रेस नहीं किया। उनके फैंस ये बात कर रहे थे कि यार हमारा जैसा होना दिल का बहुत बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश ने खेला है, शकीब उल हसन की पहले थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेस रही, फिर उसके बाद वो भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और बांग्लादेश पहली टीम बन गया था जो वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, एक भी मैच अली नहीं जीत सका। कल बड़ा डिसाइडर है, जो दूसरा ग्रुप है उसकी कहानियां कल खाते क्लियर हो जाएंगे, कल खुल जाएंगी सारी, कल वहां पर खाते क्लियर हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका का आना है या ऑस्ट्रेलिया का आना जाना है, कल वहां पे खाते क्लियर हो जाएंगे। और परसों सुपर संडे वहां पर जो है वो दूसरे खाते क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा संडे को पाकिस्तान का भी मैच है ना, हाँ। शाम को पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच है, और दोपहर में उनका मैच है जो न्यूजीलैंड का, और उनका अफगानिस्तान का रात वाले मैच की कोई खास फायदा नहीं है, वो तो बिल्कुल ही डम क्लियर है, वो तो क्लियर है मैच है। पता है कि पाकिस्तान हारे या जीते कोई मकसद नहीं, टॉप पे पाकिस्तान फिनिश करेगा, पाकिस्तान हारे या जीते पाकिस्तान टॉप पर फिनिश करेगा। पाकिस्तान तो अलग ही लैब में, वो अलग ही लैब है, वो टॉप पे फिनिश कर रहे हैं। और दूसरा अगर आप देखोगे तो पहला मैच की हाइप रहेगी, और फिर उसके अगले दिन मंडे वाले दिन जो है वो आपका वर्ल्ड कप की समाप्ति हो जाएगी, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा एक तरह से। पहला राउंड के इंडिया का भी जो खाते हैं वो पता आपको चल जाएंगे, फिर एक दिन का गैप है, हाँ। 1 या 2 दिन का गैप है, उसके बाद फिर 10 से सेमीफाइनल होंगे, हाँ। ये आपको बता दें कि इंडिया अगर सेमीफाइनल में जाता है तो ये रखा गया आईसीसी की तरफ से कि इंडिया अपना सेमीफाइनल दुबई में खेलेगा, क्योंकि इंडिया को जो दुबई है वो है होम वेन्यू करार दिया गया है।
तो उस सेंस में अगर इंडिया सेमीफाइनल में जाएगा तो वो खेलेंगे दुबई में, अगर इंडिया नहीं जाता तो फिर जो है वो पाकिस्तान जो होगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से खेलता है या साउथ अफ्रीका से खेलता है, फिर वो दुबई में खेलेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक इंडिया अगर जाता है तो फिर इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल दूसरा मैच होगा ये 11, वो आपका दुबई में खेला जाएगा। और 10 तारीख को जो खेला जाएगा फिर वो पाकिस्तान का, और फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया अगर आती है तो वो खेल लेगी, अगर साउथ अफ्रीका आती है तो वो खेल लेगी, वो फिर अबू धाबी में खेलेंगे। लेकिन ऑल डिपेंड है कि क्या होता है। फिलहाल अब नेट रन रेट की जो कहानियां थी वो खत्म हो चुकी हैं, वो तो क्लियर है। बस अब एक ही मैच है, जीतो लेकिन थोड़ी सी कहानी ये भी है कि अफगानिस्तान ये ना हो कि बहुत लंबी मार्जिन से मार दे, ये भी है। फिर भी मसला नहीं है, अगर फिर भी ये तो फायदा हो गया इंडिया के पास। इवन अली अगर अब जो आपने बात की, अगर अफगानिस्तान, वैसे ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, अगर बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े वाली बात हो जाती है, इतनी बड़ी बात जो आप कर रहे हैं कि बहुत मार्जिन से मार दे, लेकिन अफगानिस्तान की कोशिश ये रहेगी कि हम 50 रन से मारें। अगर देखो ना, अगर 50 रन से मारता है, स्टिल अगर आप नेट रन रेट की बात करें तो इंडिया का नेट रन रेट बेहतर है। 50 रन से अगर मार देता है तो फिर इंडिया के पास ऑप्शन रहेगा कि इंडिया को नामीबिया को हराना है। तकरीबन अगर आप एवरेज देखें तो 35 रन बनेगा अभी सिचुएशन, अगर आप देखो 30 या 35 देखें, क्योंकि देखें कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर हम जितनी बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान और इनके मैच की, अफगानिस्तान शुरू में आता है और दबादब 100 पे इनको आउट कर देता है, 10 ओवर में चेस कर देता है। नहीं फिर अगर देखो, लेकिन फायदा है ना इंडिया के पास कि इंडिया का आखिरी मैच है, चांस आखिरी दम तक है। अगर बस आप ये समझ लो कि जितने रन से अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को मारेगा, तकरीबन उससे 5 या 10 रन या 15 रन आप कम कर लीजिए 10-15 रन, उतने रन से इंडिया को नामीबिया को इंडिया भी बैठ के दुबई के अंदर जो है प्रॉपर मैच देखेगी न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का। सही बात है, वो बिल्कुल मैच देखेंगे। बस उनको ये दुआ कर रही है कि क्लोज मैच होगा तो उनके लिए आसानी रहेगी इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के लिए फिर प्रेशर नहीं रहेगा नामीबिया पे। लेकिन स्टिल अभी तक इंडिया का नेट रन रेट ऊपर है, तो अब नेट रन रेट की कहानी नहीं है। अगर बस जितने रन से अफगानिस्तान मारता है न्यूजीलैंड को, उससे 10 रन या 15 रन कम पे जो है वो अगर इंडिया हरा दे तो स्टिल इंडिया गो थ्रू कर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज कुमार शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में लाते हैं मुजीब की अपडेट्स निकाल कर कि मुजीब की इस वक्त हालत कैसी है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ख्याल रखिएगा। फेसबुक का पेज नीचे मिल जाएगा, उसको भी लाइक और फॉलो कीजिए। बाय बाय।